मिस्टर एमएलए धर्म, आप अपने गुनाहों पर कर्टन डाल रहे हैं। आपने अपनी 10 प्रेमिकाओं में से 7 को धक्का देकर छत से नीचे गिरा दिया। आपको भगवान कभी माफ नहीं करेगा। मुझे कुछ नहीं सुनना। गलती मानते हैं या नहीं? मेरी सबसे बड़ी गलती यह है कि मैं तेरे जैसे गधे का बाप हूं। आप देख रहे हैं महुआ, हम है निरहुआ, कहीं मत जाइएगा। एमएलए धर्म दारू की भट्टी चलाने के जुर्म में 2 बार जेल भी गया है। जुर्म संगीन है, इसके बारे में और पता करो। ओके। मोस्टली उसकी जायदाद उसकी बीवी के नाम पे है। उसकी बीवी का नाम है भाग्यवान, लेकिन असली भाग्यवान मंत्री है, क्योंकि उसकी बीवी इतनी भोली है कि सूरत दिल के टुकड़े छोटे छोटे क्यों किए तूने? अगर उसके दिल को प्यार से अपने पास रखता, पाल पोस के उसे बड़ा करता, तो रोज तेरे गाल पे प्यार से देती रहती। पर ये उन कस्टमर्स में से है जो पेट भरने के बाद भी दूसरे की प्लेट में झांकते। जगन, मैंने उससे डिनर और कॉफी का वादा किया है। तू जा जल्दी से टिफिन और थर्मस लेकर आ। टिफिन और थर्मस घर से लाया कर। मुझे बबीता काम वाली समझा क्या? वैसे भी यहाँ पर कोई है जो रोज तेरा टिफिन बनाने को रेडी है, पर तू ही नहीं मान रहा। तिलक, आर यू रेडी? भैया चल भाई, ऑल द बेस्ट। और हमें इस बात का पता चला है कि कल्पना कई सालों से दिमागी तौर पर बीमार थी। इस बारे में ज़ेन1 टीवी ने उसके माँ बाप मेरी बेटी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। 4 साल से वो ऐसी ही है और अब तो उसकी हालत और बिगड़ गई है। उसको लगता है कि जैसे कई लोग मिलकर उसके कपड़े फाड़ रहे हैं। इसी वजह से एक दिन उसने चलती टैक्सी से कूदने की कोशिश भी की थी। उसका रेप नहीं हुआ है, कौन करेगा ऐसा? मेरी लड़की की वजह से दूसरों को बहुत परेशानी हुई है, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। कल्पना को एक ऐसी बीमारी है जिसमें उसे महसूस होता है जैसे उसका कोई रेप कर रहा हो। I mean, ये सब उसकी काल्पनिक कहानियाँ हैं। ऐसी हालत में इसको खुला रखना खतरनाक है। इसे पागलखाने में रखकर इसका इलाज करना चाहिए। पिता और डॉक्टर की इस बात से ये कंफर्म होता है कि कल्पना के साथ किसी ने भी जबरदस्ती नहीं की। तो गलत न्यूज चलाने के चलते हम आम जनता और एमएलए धर्म से तहे दिल से कल्पना का चेहरा कैसे रिकॉर्ड हुआ? पता नहीं। इसको गौर से देखिए। कौन कर सकता है ऐसा? अशोक, ये उसी का काम है। छोड़ो मुझे, ये जर्नलिज्म के खिलाफ है। जाने दो मुझे। तिलक ऐसे मत जाओ प्लीज। तिलक प्लीज, पहले मेरी बात सुनो। तिलक कहाँ जा रहे हो? मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। हट जाओ, मैं अशोक को ठिकाने लगाने जा रहा हूँ। कल्पना पर क्या बीत रही होगी सोचा तुमने? चलो, आखिर अशोक को मारने से क्या फायदा होगा? तिलक देखो, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। काम डाउन, शांत हो जाओ। मैं शांत हो जाऊं? अगर कल्पना अशोक की वजह से पागल हो गई तो? कल्पना को तुम सिर्फ 1 हफ्ते से जानते हो, मैं उसे 10 सालों से जानती हूँ। क्या मुझे दुख नहीं है? मेरी दोस्त है, हमने किसी को धोखा नहीं दिया है। मीडिया के लिए न्यूज को बदल देना बहुत ही आसान काम है तिलक। हर बात को पर्सनली लोगे तो मीडिया में कभी काम नहीं कर पाओगे। हम इसका बदला जरूर लेंगे। अदिति, Listen, कल्पना के इस केस ने राजनीतिक रंग ले लिया है और हमारा चैनल साथ दे रहा है। सही बोली तुम, बिल्कुल यही हुआ है। ये जानते हुए भी मैं चुप कैसे रह सकता हूँ? अदिति, तिलक, तुम क्या कर लोगे? कैसे बताओगे कि वो निर्दोष है? मैं पब्लिक को सब बता दूंगा। मीडिया में आए हुए तुम्हें कितने दिन हुए हैं? अगर तुम्हें सिस्टम को बदलना है तो पहले खुद का लेवल बढ़ाओ, और इसके लिए तुम्हें रवीश कुमार या विनोद दुआ जैसा बनना होगा। तुम्हें लोगों की नजरों में एक मकाम हासिल करना होगा तिलक। तिलक, मैं खुद इस गंदे सिस्टम को बदलना चाहती हूँ। मैं हर तरह से तुम्हारा इसमें साथ दूंगी, समझे? अब मैं जैसा बोलती हूँ बस तुम वैसा ही करो। और मैं सिर्फ सपनों में ही नहीं, सच में तुम्हारे साथ हूँ। तुम अकेले नहीं हो। I love you. मैं वेट कर रही हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते। तो खुश? सब सेट कर दिया ना छोटे? इलेक्शन जीतने के नमस्ते। बाद मैं देश की जीडीपी को आगे बढ़ाने में, अरे ये किसको बढ़ाना है मेरे को समझ नहीं आ रहा है। डोंट वरी सर, मैं हूँ ना आपके पीछे, सब कुछ संभाल लूंगा मैं। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। कहाँ मर गए थे? तुम्हारा काम पे ध्यान नहीं है। मैंने पता किया, जहरीले शराब बनाने की वजह से 100 लोगों की मौत हो गई थी, इसलिए एमएलए धर्म को 2004 में जेल हुई थी। तिलक, हाँ? ये क्या कर रहे हो तुम? नहीं, ठीक है, ऐसे सवाल मत पूछना जिससे वो भड़क जाए। सिर्फ वही सवाल पूछना जिसे वो रट्टा मार कर आ रहे हैं, समझे? मैं ईयरफोन पे तुम्हें गाइड करती रहूंगी। अदिति,
इसे याद करवा दो ताकि ये कुछ भूले नहीं। याद हो गया तो चलिए। अरे इतना पढ़ा लिखा होता तो नेता बनता है क्या मैं? तो पढ़े लिखों का काम पढ़े लिखों को करने दो, मैं संभाल लूंगा। ईयरफोन पे सारी लाइनें बता दूंगा। ए तिलक, सारे सवाल याद कर लिए ना? मिट्टू की तरह रट्टा मारना। अब ना ये सारे सवाल बकवास हैं। शट अप तिलक, सिर्फ यही सवाल पूछना है तुम्हें। ऑल द बेस्ट। सर 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 बस हो गया, बस हो गया। इंटरव्यू शुरू हो रहा एक है। घूंट और यार। सब तैयार है? रोल कैमरा। पहली बार बैठे हो, डरना मत, मैं तुम्हें गाइड करती रहूंगी। कुछ भी झोल झपाटा मत करना। चलो कुछ बोलो, साउंड चेक करना है। नमस्ते सर, कैसे हैं? ए नौटंकी मत कर, बी सीरियस, ढंग से बात कर। नमस्कार, आपका स्वागत है सर। नमस्कार मेरे भाई। वैसे आप परिचय के मोहताज तो है नहीं, क्योंकि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप हर जगह आप ही के गीत गाए जा रहे हैं। आप एक नेता और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। आप अगर खुद का परिचय देना चाहेंगे तो किस तरह देंगे? मैं धर्म बहादुर हूँ। अच्छा। लोगों की सेवा में ही मुझे मेवा मिलता है। ओहो हो। ईमानदारी और सच्चाई मेरा एकमात्र रास्ता। अरे वाह, हमारे घर में एक कहावत बहुत मशहूर है, नेता कभी ना सच्चा, अगर सच्चा तो गधे का बच्चा। ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? वो क्या है कि आज मेरी तबीयत थोड़ी नरम है। आपका नाम धर्म बहादुर क्यों रखा गया? क्या आपने वाकई कोई बहादुरी का काम किया था या फिर ऐसे ही नाम रख दिया गया? बताएंगे क्या? अरे ये सवाल बिंदास होकर पूछना भाई, मेरे से डर मत। 15 साल पहले सरकार ने हमारे शहर और आसपास के गांव में ढेर सारी दारू की दुकानें खुलवा दी थी, जिससे ढेर सारे मासूम गरीबों की जान चली गई। इस मौत के तांडव ने मुझे अंदर तक हिला दिया भाई, इसलिए उसे बंद कराने के लिए मैंने पूरे शहर को बंद करा दिया। 2004 में जहरीली शराब को लेकर एक गिरफ्तारी हुई थी, कहीं वो आप तो नहीं थे? ए तिलक, क्या पूछ रहा है तू? नशे में है क्या? याद आया, उस जगह का नाम धर्मपुर था। धर्मपुर के लोग मुझे अपना धर्म पिता मानते हैं, अपना बापू गांधी। उनके लिए मैंने गाली, मारपीट, अत्याचार सब कुछ सहा है। अत्याचार? किसने किया अत्याचार? अरे मैंने, सरकार ने किया। उन्होंने मुझे मारने के लिए गुंडे भी भेजे, मेरे नाम की सुपारी देकर मुझ पर वार करवाया। देखो ये लगी है, ये लंबी से मरवाया भाई। सर दिख गया, बंद कीजिए। औरतें और बच्चे भी ये चैनल देख रहे हैं। बस हो गया। अंदर तो और गहरे जख्म है भाई। इसी बहादुरी को देख के मेरे पार्टी के लीडरों ने मुझे वीर पुत्र, सूर्य पुत्र, धरती पुत्र जैसे टाइटल दिए, लेकिन लोगों के दिलों में मेरी तस्वीर एक धर्म रक्षक की थी, इसलिए मैंने धर्म बहादुर नाम रख लिया। भाई मैं तो मानता हूँ कर भला तो हो भला। सही कहा, ये बात हर शौचालय के बाहर लिखवा देनी चाहिए। 22 को चमका दिया, बढ़िया वाला। ए तिलक, ये क्या बचपना है? ऑन एयर है तू। हाँ तो लोगों की शिक्षा के लिए आपने महान काम किए हैं। 2 इंजीनियरिंग कॉलेज, 2 मेडिकल कॉलेज, 2 सिलाई स्कूल, 2 मेहंदी क्लास, और इसके लिए आपको अब्दुल कलाम से इनकी तुलना करो। नहीं करूंगा। अब्दुल कलाम? हाँ, क्या अबू धाबी? लोग अब्दुल कलाम से मेरी तुलना करते हैं, उनका सपना मैंने पूरा किया। अब्दुल भाई चाहते थे कि देश का हर बच्चा पढ़े लिखे और ऊपर तक तरक्की करे। ये बताइए कि पिछली पार्टी छोड़ने की वजह क्या थी? आप बोलेगा। हाँ? मेरे सिद्धांत जहाँ नहीं जमते वहाँ मैं नहीं जमता। मेरे सिद्धांत जहाँ नहीं जमते ये लाइन तुझे कैसे पता चली? इसका और चैनल का राइटर सेम है। जो ढूंढे नया ठिकाना, क्या लेके आना, क्या लेके जाना। किसकी कविता है ये, चील भगत या बगुला भगत? सर बगुला भगत। हाँ बगुला भगत बहुत पहुंची चीज थी भाई। सर एक बार फिर से पर फड़फड़ाइए। बगुला भगत कितना बढ़िया उड़ गया। बताता हूँ, पार्टी के लोग मेरे अच्छे कामों की वजह से मुझसे बहुत जलते थे, तो मैंने छोड़ दिया। आपने छोड़ दिया या आपको धक्के मार के निकाल दिया? तिलक, अगर और भड़काया तो तुम्हारा करियर बर्बाद। निकाला नहीं था भाई, मैंने छोड़ा था। गरीबों का चिराग, बुझते दिए की लौ, महिलाओं का बॉडीगार्ड, ऐसे बहुत से टाइटल आपको दिए गए हैं। अब आप बताइए कि इसमें आपका पसंदीदा टाइटल अरे कौन सा? भाई डॉक्टर का टाइटल भी तो मिला है। डॉक्टर साहब सॉरी। सब टाइटल के तेल लेने। अगर कोई टाइटल मेरे दिल के करीब है तो वो है गरीबों का चिराग। तिलक, एड ब्रेक अनाउंस करो। ऐसे ही सवालों की बरसात होती रहेगी, आप देखते रहिए ज़ेन-20। ये हेडलाइंस। हाँ? तुम सवालों को बराबर लाइन से क्यों नहीं पूछते? मैं रट के आया हूँ, आगे से मेरा रिदम खराब नहीं करना। क्या सारे? ये लो साहब। तिलक, लिस्ट के सवाल पूछने की बजाय तुम फालतू सवाल क्यों पूछ रहे हो? लास्ट वार्निंग, वरना तुम्हारी जॉब गई। सुनाई दे रहा है? और ये गधे की तरह मुंह क्यों लटका रखा है? जाओ अपने मुंह पर ठंडा पानी मार के आओ। यार बाकी सब ठीक है, पर तू बार-बार क्वेश्चंस क्यों पढ़ता है? अगर मैं इनके हिसाब से क्वेश्चंस नहीं पूछूंगा तो ये मुझे भगा देंगे। मूड खराब हो गया। कोई नहीं यार, होता है। हेलो अब्दुल, तुम तिलक को फोन दो। अभी वो बिजी है, तुमसे बात नहीं कर सकता। अभी क्या? अभी फोन दो उसे। मुझे तो। हाँ देती हूँ। हाँ अब्दुल। धोखेबाज।
मैंने कल्पना को पहले ही मना किया था चैनल पर यकीन मत करो, पर उसने मेरी बात नहीं मानी। यही तेरा जर्नलिज्म है तिलक? हाँ? नहीं नहीं अब्दुल, ऐसा नहीं है, ऐसा तुम नहीं सब है। मीडिया के दलाल हो। अब्दुल मेरी बात सुनना प्लीज। अब्दुल तुझे शर्म नहीं आई ऐसा करते? मुझे तो अब भी कुछ बचा है उससे कहने को? भैया, कल्पना, कल्पना मेरी बात। तुमने मुझसे कहा था कि हम तुम्हारे फेस को कवर नहीं करेंगे और ये भी भरोसा दिलाया था कि चैनल हमें सपोर्ट करेगा, पर तुम्हारे चैनल ने तो मुझे सबके सामने बदनाम कर दिया, पागल साबित कर दिया, मेरे माँ बाप को झूठ बोलने पर मजबूर नहीं किया। कल्पना, मुझे गलत मत समझो, तुम नहीं जानती कि मैं। पहले तुम मेरी बात सुनो। तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं चुप रही तो मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, इसीलिए मैंने सब कुछ बता दिया। तुम तो सच्चाई बता सकते थे ना, पर तुमने ऐसा नहीं किया। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सच में पागल हो जाऊंगी। जिन्होंने मुझ पर हमला किया वो तो गुंडे थे ही, उन लोगों का तो कोई धर्म ईमान है ही नहीं, पर शरीफ आदमी के लिबास में तुम भी दरिंदे निकले। सॉरी सॉरी। ए फोन कट कर। इडियट। शो का टाइम है और तू फोन पे लगा है? हाँ? मुझे मत घूर, जाके बैठ कुर्सी पे। मेरा आईपैड दो। चुम्मा 4 दिन नहीं हुए, iPad। मुझे टशन दे रहा है। कैप्टन। ये लो। वो हाल करूंगी कि दिल्ली तक कोई नौकरी नहीं देगा। उल्लू का पट्टा पता नहीं किस मनहूस घड़ी में आया था। तमीज नाम की चीज नहीं है। किस तरह से बात कर रहा है नेताजी से? और ये क्या बुझी हुई मोमबत्ती जैसा बैठा है, स्माइल ना चेहरे पर। वेलकम बैक टू द शो। अब जो मैं बोल रही हूँ ध्यान से सुनना। मिस्टर आत्माराम गोटे। क्या हुआ? तेरा असली नाम यही है ना? What? क्या बक रहा है ये? रोज घर जाने से पहले तू जमुना बाई और मुन्नी बाई के कोठे पर सलामी देकर जाता है, सही कहा ना? तेरे को कौन बताया ये? तेरी पुरानी माशूका सरोज ने। हाँ? जब उससे दिल भर गया तो चंपा, चंपा के बाद चमेली, फिर शीला। उन लोगों ने तेरी फाइल खोली। बढ़िया ठुकाई की है। तब तक बिल देखा अशोक? आई नो आई थिंक बॉस को बुलाना चाहिए। हमारे एमएलए साहब 15 साल की उम्र में बिना लाइसेंस के ऑटो चलाते थे और 23 साल की उम्र में आईसी बैंक में इन्होंने पहला डाका डाला और बीएसटी बस में 556 लोगों की इन्होंने पॉकेट मारी।